हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम निम्स 2026 के आंसर की डिस्कस करेंगे। नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्जाम होती है ये बच्चों। ये 8वीं क्लास के बच्चों की लगती है एग्जाम, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में, जो 7वीं और 8वीं 2 साल लगातार जिन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं उनकी एक एग्जाम लगती है सेट और मैट की। यदि कोई बच्चा इसमें पास हो जाता है, जैसे राजस्थान का है, राजस्थान में यदि कोई बच्चा पास होता है, मतलब लगभग टॉप में 5,000 में सीट में आ जाए, तो उसको 9 से 12 तक 1000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं, मतलब त्रैमासिक 3 महीने से 3,000 रुपये मिलते हैं। 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है 9 to 12 यदि बच्चा पढ़ता है तो। आज कल 16 नवंबर को उसका पेपर लगा। आज हम उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। ये आंसर की से बच्चों को पता चलेगा कि उन्होंने गलती कहाँ की। इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चंस भी हम करेंगे, जिससे उनके रीजनिंग, मैथ और जीके बढ़े। ये पेपर जो बच्चे बीएसटीसी या रीजनिंग या रेलवेज की एग्जाम देते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो मुझे फॉलो करें और आंसर की हम हर क्वेश्चन पे पूरा डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों। पहला क्वेश्चन आया था कि नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन से पहला प्रश्न आया था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन से संबंधित आया था कि चंपारण आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। इसमें ऑप्शन हमें दे रखे थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। बच्चों, ये चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन संबंध है महात्मा गांधी से। ये एसएसटी का प्रश्न है। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। 4 नेताओं के नाम दे रखे थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तो उससे संबंधित महात्मा गांधी है। 1917 में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी को एक प्रश्न और बनता है, मतलब यदि आप अलग देखो तो महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन में किसने बुलाया था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। वहां नाम आता है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल आता है। सेकंड क्वेश्चन है कि बसोहली सैली किससे संबंधित है। इसमें 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। तो बच्चों, इसमें तुम्हें हिमाचल करके आना था, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है क्योंकि इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसको जीआई टैग में मिला है इस शैली को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यों में सबसे पहले संधि किसने की। राजस्थान के राज्यों में सबसे पहले संधि किसने की। राजस्थान में कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से पहली संधि की। अंग्रेजों से संधि। बच्चों, उस टाइम अंग्रेजों ने एक सिस्टम बना रखा था कि आप हमसे संधि कर लें, आपको मराठों के आक्रमण से, पिंडारियों के आक्रमण से हम बचाएंगे। तो कई रियासतों ने, राजस्थान की लगभग रियासतों ने संधि की थी। तो सबसे पहले जो संधि करने वाले जो था वो थे भरतपुर। सबसे पहले संधि की थी भरतपुर ने। सितंबर 1803, 29 सितंबर 1803 को उन्होंने संधि की थी। बच्चों, इसके बाद है कि बेटी बचाओ। अगला प्रश्न आया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस तरह का एक हर किताबों में लिखा होता है बच्चों। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब शुरू हुआ, इसमें साल पूछा था कि 2014 में स्टार्ट हुआ या 2008 में स्टार्ट हुआ, 2012 में स्टार्ट हुआ या 2015 में स्टार्ट हुआ।
तो बच्चों इसका आंसर होगा 2015। इसका आंसर क्या होगा? 2015। 22 जनवरी 2015 को यह स्टार्ट हुआ था। अपने जो देश के प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये पानीपत से स्टार्ट हुआ था। पानीपत से स्टार्ट हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजा है, अफगानिस्तान में गजनी के जो शासक, गजनी का जो महमूद है, महमूद, इसको कई बार महमूद गजनी भी बोलते हैं। इसने भारत पे कितनी बार आक्रमण किए थे? प्रश्न ये आया था कि भारत पे कितनी बार आक्रमण किए। तो बच्चों ये 1000 से ईस्वी से 1025 ईस्वी तक रहा था ये। ठीक है, इस दौरान इसने 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें कई बार आप किताबों में पढ़ते हो और मतलब कई बार आपको पता चलता है सोमनाथ मंदिर का जो फेमस है आक्रमण, वो महमूद गजनवी ने ही किया था, जो इसका 15वां आक्रमण था। ठीक है, 1025 से 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार किया था। सोमनाथ मंदिर में इसने 1025 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि द्रवित मैग्मा, द्रवित मैग्मा ठंडी होकर कौन सी सेल बनाती है? द्रवित मैग्मा ठंडी होकर किस प्रकार की सेल में परिवर्तित हो जाती है? बच्चों इसका आंसर है आग्नेय सेल। इसका आंसर आप ट्रिक से भी कर सकते थे कि द्रवित मैग्मा है, जो लावा है, लावा ठंडा होगा, तो लावा जो कैसी है, लावा के रंग कैसा होगा? अग्नि जैसा, तो आग्नेय सेल। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये था कि गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो यहां तुम्हें करना था जयपुर। राजस्थान के किस जिले में गोविंद देव जी का मंदिर है? यहां ऑप्शन दे रखा था करौली, जयपुर, राजसमंद और जोधपुर। अब उसके बाद में बच्चों प्रश्न आया था कि अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? यहां ऑप्शन थे विटिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर और सेरिकल्चर। बच्चों प्रश्न ये आया था कि अंगूरों की खेती किससे संबंधित है, कि भाई अंगूरों की जो खेती की जो पढ़ाई है वो किस में की जाती है? तो बच्चों हॉर्टिकल्चर है, वो बागवानी संबंधित है, मतलब बागवान की जो संबंध है वो किसमें है? हॉर्टिकल्चर में आते हैं। पिसिकल्चर है, वो मछली से संबंधित है। सेरिकल्चर है, वो रेशम कीट से संबंधित है। और अंगूरों से संबंधित है विटिकल्चर। हमारा आंसर होगा विटिकल्चर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संविधान से आया कि भारतीय संविधान सभा
भारतीय संविधान सभा का गठन किस साल में हुआ? तो कमेंट में बच्चों जवाब दो कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, किस साल में? बहुत आसान प्रश्न है। बच्चों इसमें ऑप्शन थे 1944, 1945, 1946 या 1947। तो बच्चों इसका आंसर होगा 1946 कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 को। बच्चों आपकी जानकारी के लिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का जो पहली बैठक, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक कब हुई? तो ये आंसर हमें करना है 9 दिसंबर 1946 को। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान था। पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? इसमें ऑप्शन दे रखे थे, गुवाहाटी है, चंडीगढ़ है, अमृतसर है और हिसार है। तो इसमें तुम बच्चों तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो उनका जो साझा उच्च न्यायालय है वो भी चंडीगढ़ में ही है, वो भी चंडीगढ़ में ही है। अगला प्रश्न है हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बच्चों कमेंट में बताओ हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता कब, हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी? हुड्डा सम्मेलन, यहां प्रश्न आया था कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बच्चों 1700 के आसपास राजस्थान में मराठों के आक्रमण होते थे और वो अपने इनकी राजाओं की जो फूट थी इसकी फायदा उठा के इनको हरा के इनसे टैक्स वगैरह ले जाते थे। तो राजाओं ने ये सोचा कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए, तो हुड्डा सम्मेलन हुआ। हुड्डा उस समय भीलवाड़ा एक अपना जिला है, उसमें हुड्डा नामक स्थान पे 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता सवाई जयसिंह द्वितीय ने की। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये सम्मेलन सक्सेसफुल तो नहीं हुआ था, लेकिन राजस्थान की जीके में इससे रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या आरएस का प्रश्न हो या बीएसटीसी का हो, राजस्थान से जो संबंधित प्रश्न है उसमें ये जरूर पूछा जाता है। बच्चों अगला प्रश्न था पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? ये प्रश्न आया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न है। तो बेटा सुनो कि पानीपत दिल्ली के पास है, तो यदि कोई भी विदेशी शासक है उसे दिल्ली पे अधिकार करना है तो वो दिल्ली पे जब अटैक करेगा तो पानीपत के मैदान में दिल्ली का राजा उसे रोकने के लिए आएगा। पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए। पानीपत के 3
प्रसिद्ध युद्ध हुए। पहला था बाबर आया था, जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, और बाबिस वर्सेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक है बच्चों। सेकंड था कि बाबर का बेटा हुमायूं बना, और हुमायूं को शेरशाह ने लात मार दी कि भाई अब वापस अकबर आया, और अकबर ने हेमू, एक हिंदू सेनापति था, उसके विरुद्ध लड़े। थर्ड था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इसने भारत पे अटैक किया, और मराठे लड़े। मराठे पुणे सतारा से चल के अहमद शाह अब्दाली पे इन्होंने इसको रोका। तो पहले युद्ध में बाबर विजयी हुए, दूसरे युद्ध में अकबर विजयी हुआ, और तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। 3 पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध हैं। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, और तीसरा हुआ 1761 में। प्यारे बच्चों, हमारे से प्रश्न पूछा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो तुम्हें बताना है 1761, 14 जनवरी 1761। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आमार जीवन। आमार जीवन ये किस लेखिका की आत्मकथा है? आमार जीवन ये किस भारतीय महिला की लिखित पहली आत्मकथा है? तो बेटा इसका आंसर होगा रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी ये बंगाली में लिखी हुई। 7th क्लास में एक इंग्लिश में पाठ है कि महिलाओं को यदि अल्फाबेट सिखाए जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि महिलाओं को यदि अल्फाबेट सिखाए जाए तो इंडिपेंडेंट बन जाएंगी, वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी। तो पहली आत्मकथा आमार जीवन रास सुंदरी देवी ने बंगाली में लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन राजस्थान का, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, बच्चों फटाफट बताओ कमेंट में कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर, पहले राजस्थान में जो सूती कपड़े की मिलें थी वो सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में थी। सबसे ज्यादा जो कपड़ा बनता था वो भीलवाड़ा में बनता था। तो इसलिए राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता था। अगला प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न था कि 1857 की क्रांति, प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बारे में बच्चों ये कहते हैं कि 31 मई 1857 को शुरू होने की बात थी। 1857 10 मई को ये स्टार्ट हो गई थी, और कई कई जगह ये हुई थी, कई कई जगह ये शांत रही थी। कई राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, और कई जगह जनता ने विद्रोह किया था।
तो ये अलग अलग पढ़ते हैं। इसमें हम 1857 की संबंधित जगह पूछी गई है कि कहां 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 ये नहीं फैली थी। ऑप्शन थे मेरठ, फैजाबाद, झांसी और नीमच। ठीक है, इसमें बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझना। इसमें यह पूछा है कि कौन सा जगह संबंधित नहीं है। मेरठ, फैजाबाद, झांसी और नीमच। नीमच में नीमच उस टाइम राजस्थान में एक छावनी हुआ करता था, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो यहां के सैनिकों ने विद्रोह किया था। मोहम्मद जो अली है उसने कह दिया था कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, मेरठ में हुआ था, मंगल पांडे और उन सैनिकों ने किया था। इसका आंसर होगा फैजाबाद। इसका आंसर क्या होगा? फैजाबाद। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में रेशम कि किस देश की रेशम की मांग ज्यादा थी? तो इसका आंसर तुम्हें सही विवेक से कर देना चाह कि भारत से संबंधित प्रश्न है तो भारत भारत करना था। अगला प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लिए गए बच्चों। राजस्थान के एकीकरण से भी एक संबंधित प्रश्न लिया गया। राजस्थान के एकीकरण से भी एक प्रश्न लिया गया है बच्चों। तो राजस्थान का एकीकरण, इसमें ये पूछा गया है कि ये कंप्लीट कब हुआ, कि भी पूरा कब हुआ, तारीख पूछी। तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1956। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ ये दे रखा है नवंबर 1956, तुम्हें नवंबर 1956 करके आना है। प्यारे बच्चों, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पूरा बना। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कितने चरणों में बना? तो 7 चरणों में बना। 7 चरणों में बना। 18 मार्च 1948 से ये शुरू हुआ। सबसे पहले मत्स्य संघ बना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से मिला के। उसके बाद इस तरह से चलते हुए 1 नवंबर 1956 को ये 7 चरणों में राजस्थान का हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956। शुरू कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है। कि जैसे कोई फिल्म है, फिल्म में बहुत ज्यादा हिंसा या अश्लीलता दिखाई जाए तो उसको काटने की, उसको प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उस चीज को बोलते हैं काटना, उस चीज को काटने को बोलते हैं सेंसर। उस चीज को काटने को क्या बोलते हैं? सेंसर। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा सेंसरशिप। जो प्रतिबंध लगाता है वो, उसको बोलते हैं सेंसरशिप। ठीक है, इसके कई ऑप्शन और भी थे, जैसे विज्ञापन, मीडिया और विपणन। प्यारे बच्चों, विज्ञापन जो हम जब कोई फिल्म देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं तो कोई किसी चीज का
जैसे कोलगेट का, किसी चीज का जैसे विज्ञापन आता है कि हमें ये चीज खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, तो उस चीज को विज्ञापन बोलते हैं। मीडिया, मीडिया जैसे जो टीवी जो सीरियल्स बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, न्यूज चैनल्स बनाते हैं, उनको मीडिया बोलते हैं। विपणन का मतलब होता है व्यापार, बेचना। तो फिल्म को प्रतिबंधित, जो अश्लीलता या हिंसा से संबंधित है, उसको कौन प्रतिबंधित करेगा? उसको कौन करेगा? अश्लीलता हो या हिंसा से संबंधित हो, तो उस चीज को बोलते हैं सेंसरशिप। क्या बोलते हैं? सेंसरशिप। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि किस आदिम जनजाति, प्रिमिटिव ट्राइब्स की जो उपाधि है वो राजस्थान में किस जनजाति को मिली? तो इसका आंसर होगा सहरिया। क्या होगा? सहरिया। आदिम जनजाति की उपाधि किसको मिली है? सहरिया। प्यारे बच्चों, ये राजस्थान के 12 जिले में पाई जाती है। राजस्थान के 12 जिलों में पाई जाती है। बिरासिया, डमोर, ये अपनी जनजातियां हैं। तो राजस्थान में कौन सी जनजाति है उसको आदिम जनजाति में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा सहरिया। राजस्थान के 12 की 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज। इन 2 तहसीलों में, शाहबाद और किशनगंज की 2 तहसीलों में, इसमें सहरिया जनजाति पाई जाती है, जिसको आदिम जनजाति का कहा गया है। अगला प्रश्न बहुत प्रश्न है कि विधायक, बहुत आसान प्रश्न है। 8वीं क्लास के स्टैंडर्ड से तो ठीक है, एवरेज प्रश्न है, लेकिन विधायक किस सदन के सदस्य को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, विधायक विधानसभा के को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? विधानसभा। 3 तरह के सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो लोकसभा और विधानसभा ये डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो अपने द्वारा जो भेजे जाते हैं उनको सांसद बोलते हैं, और जो विधानसभा में भेजे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो बेटा, मेरा ये मानना है कि जो जेम्स मिल, जो अंग्रेज हैं, इन्होंने फूट डालो राज को करो की नीति अपनाई। इन्होंने 3 कार्यकाल माने, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन्होंने हिंदू मुस्लिम 2 कार्यकाल का कंपैरिजन किया और खुद को ब्रिटिश इतिहास को सर्वश्रेष्ठ बताया। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी ना चुमिटिया। प्यारे बच्चों, कमेंट करो कि चेतावनी ना चुमिटिया किसने लिखा था? चेतावनी ना चुमिटिया किसने लिखा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, चेतावनी ना चुमिटिया। चेतावनी ना चुमिटिया, ये राजस्थान हिस्ट्री में बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड का राजा दिल्ली आया और उदयपुर के राजा फतेह सिंह को इनवाइट किया कि आप हमारे सम्मेलन में सम्मिलित हो। तब चेतावनी ना चुमिटिया किसके द्वारा लिख के भेजा गया कि भाई वो इससे इंस्पायर हुए कि उन्होंने उस सम्मेलन में उन्होंने भाग ही नहीं लिया? तो उसका आंसर है केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत। बच्चों, राजस्थान की यदि इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध यदि किसी परिवार का सबसे ज्यादा सहयोग यदि आप पढ़ोगे
तो मेरा ये मानना है कि ये केसी सिंह जी बारठ का परिवार है। इनके भाई जोरावर सिंह जी बारठ, इनके जो पुत्र हैं प्रताप सिंह जी बारठ, कि जब उनसे क्विंसलैंड ने बरेली की जेल में पूछा कि बेटा तू इतना युवा है, तेरी तेरी मार हो रही है, तो हमें बता क्यों नहीं देता अपने वेद? तो उसने कहा कि मैं एक माँ को हंसाने के लिए सारी माओं को रुला नहीं सकता। अगला है राजस्थान राज्यसभा में, सॉरी, कि राज्यसभा में राष्ट्रपति है वो कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होता है 12। 12 होता है। जो कला, विज्ञान, सामाजिक इनसे संबंधित हो, राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कमेंट में कमेंट कीजिए कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो आंसर होगा 12। अगला प्रश्न देखो बच्चों कि बाबा गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? बाबा गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? गुरु नानक, बाबा गुरु नानक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो अपने जो सिख धर्म है उसके जो प्रथम गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, बाबा गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? तो पहला प्रश्न ये आया था कि कहां हुआ था, तो तुम्हें आंसर करना था तलवंडी। तलवंडी ये वर्तमान में बच्चों पाकिस्तान में है। कार्तिक पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, अगला है राष्ट्रीय वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने क्षेत्र में वन होना चाहिए? तो इसका आंसर होता है 33%। कितनों में होना चाहिए? 33% में होना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि प्राकृतिक पर्यावरण के अवयव है। प्राकृतिक पर्यावरण के अवयव है। प्राकृतिक पर्यावरण के अवयव है, ऑप्शन है पेड़ पौधे, दूसरा है जीव जंतु, तीसरे हैं भूमि और जल, और चौथे हैं उपरोक्त सभी। तो पहले बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु, भूमि जल सब आते हैं, तो इसका आंसर होता उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो प्यारे बच्चों 2014 में। इसमें तारीख भी पूछी गई है, तो तुम्हें पता होना चाहिए 2 अक्टूबर स्वच्छता, गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। अगला है अहुआ। अहुआ है, ठीक है। इसमें ये राजस्थान में 1857 की क्रांति का बहुत मुख्य केंद्र था कि इसमें जो नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन थे मोहम्मद अली बैग, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, लाला दयाल और शीतल प्रसाद। बच्चों इसमें कुशाल सिंह
कुशाल सिंह जी चंपावत जो थे, इन्होंने राजस्थान की आउवा के ये सामंत थे कुशाल सिंह जी, इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। बच्चों, इन्होंने 2 युद्ध में अंग्रेजों को हराया और तीसरे जब युद्ध में ये हारे तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया बाद में ये और इनको 1861 के समथिंग टेलर एक कमीशन बनाया, उनकी अध्यक्षता में इनकी रिपोर्ट पेश की और इनको बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे ये, सुगाली माता के भक्त थे। ये पसंद भी आता है, सुगाली माता के भक्त थे। और एक बार एक प्रश्न आया था कि सुगाली माता ऐसी कौन सी माता है जिसके 10 सिर 54 हाथ है? 10 सिर 54 हाथ। तो कुशाल सिंह जी सुगाली माता के भक्त थे, सुगाली माता के 10 सिर 54 हाथ थे। ये आवा के किसान सामंत थे। अगला सुमेलित करने वाला प्रश्न था, सुमेलित करने वाला प्रश्न था कि कौन सा खदान कहां होता है? सबसे पहले ऑप्शन देखो, क्वेश्चन लिखते हैं अपन कि सीसा, जस्ता, तांबा, जिप्सम और वोलेस्टोनाइट। सिरोही, बीकानेर, झुंझुनू और उदयपुर। तो प्यारे बच्चों, तांबा झुंझुनू में खेतरी में पाया जाता है, ठीक है, झुंझुनू में खेतरी जगह है वहां पाया जाता है। जिप्सम बीकानेर में, उसके बाद सीसा जस्ता उदयपुर में और वोलेस्ट्रोनाइट किसमें पाया जाता है? सिरोही। सीसा जस्ता उदयपुर में पाया जाता है, सीसा जस्ता चांदी ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं उदयपुर में। तांबे की खाने खेतड़ी की फेमस खाने हैं, उसको झुंझुनू में पाई जाती खेतड़ी। जिप्सम बीकानेर में होता है, बीकानेर में फलाना एक जगह है, देशनोक जगह, वहां देशनोक के पास फलाना है, वहां ज्यादा होते हैं। और वोलेस्टोनाइट सिरोही में होते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा सूरदास। सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना की थी और इन्होंने इसमें खुद को चंद्रबरदाई का वंशज बताया था दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, महाराणा प्रताप राजस्थान के सर्वोच्च वीर से संबंधित है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसके ठीक है, इसमें ऑप्शन थे 28 फरवरी 1572, 18 जून 1576, 9 मई 1540 और 20 जुलाई 1541। प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन थे। देखो, सबसे पहले 9 मई 1540 वैशाख शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। ये जन्म की तारीख है, ये जन्म की तारीख है। बचपन में उनका नाम कीका था और जब वो 32 साल के थे
तब उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो 40 और 32 हुए 72, 40 और 32 हुए 72, तो 72 साल का उनका राज्याभिषेक हुआ। अब जैसे ही अब राज्याभिषेक हुआ, अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 शिष्टमंडल भेजे। जलाल खान कोरची, मान सिंह के पिताजी भगवान दास और अपने वित्त मंत्री टोडरमल जी को महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, कई किताबों में बच्चों 21 जून 1576 में मिलता है, तो हमें 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद जन्म हुआ 1540, 72, 76, ये तारीख संबंधित नहीं है प्यारे बच्चों। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हुई। तो ये इनसे संबंधित, महाराणा प्रताप जी से संबंधित तारीखें हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। इसे राजमहलों की क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि जो महाराणा प्रताप है, इनके पिताजी राणा उदय सिंह जी ने बटियानी रानी के, मतलब एक उनकी रानी थी, उनके कहने में आकर जगमाल जी को, जो महाराणा प्रताप से छोटे थे, उनको राजा बना दिया था। लेकिन अन्य सामंत जो ये बड़े थे, इनको बनाना चाहते थे। तो एक प्रकार की राजमहलों की क्रांति थी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो में जुड़े रहें। कि राजस्थान में जो सिंचाई है वो सबसे ज्यादा किससे होती है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन होगा, उत्तर होगा नलकूप। अगला प्रश्न, हवाई जहाज को जो उड़ाते हैं तो वो कौन सी परत में उड़ते हैं? तो बच्चों इसमें होगा समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन था झरने, खनिज, वन। जो जंगल है, खनिज है, झरने का जल है, वो तो प्रकृति द्वारा है। मानव निर्मित कौन सी है? जो कैंसर की औषधियां, कैंसर की औषधियां है। प्यारे बच्चों, ये जो निम्न परीक्षा में जो सामाजिक के प्रश्न थे वो थे। नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल पे, मैथ स्क्वायर्ड प्रो। थैंक यू।